तो एक अज्ञात की डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसको देखने से स्पष्ट था कि गला रेत की उसकी हत्या हुई थी। इनका अवैध संबंध ये जो महिला गिरफ्तार हुई पुष्पा देवी, इनके साथ विगत 4 वर्षों से था। इसी बीच इनके द्वारा उक्त महिला का कुछ ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटो वीडियो बना लिया गया और इस तरीके से पूरे 1 साल के बाद एक ऐसे मामले का उद्भेदन किया गया है और गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें पहले अभियुक्त विक्टिम की पहचान करना भी मुश्किल थी। पटना में एक प्रेमिका ने अपने ही पूर्व प्रेमी की 3 लोगों के साथ मिलकर गला रेतकर हत्या कर दिया है। मामला जो है पिछला 1 साल पुराना है और परसा बाजार थाना क्षेत्र के में जब अज्ञात शव बरामद हुआ, उसके बाद पुलिस ने वहां से एक मोबाइल भी जो है वो बरामद किया था और कई साक्ष्य के आधार पर पुलिस की अनुसंधान जो है वो चली और पटना और जहानाबाद के बीच का कनेक्शन निकला। उसके बाद सब इस मामले में जो है कुल प्रेमिका सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार, आपको हम सुनवाते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पटना पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके बारे में आपको सूचना देना। पहला मामला परसा बाजार से है। परसा बाजार में विगत वर्ष 18 मार्च को, मतलब 18 मार्च 2025 को एक अज्ञात की डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसको देखने से स्पष्ट था कि गला रेत की उसकी हत्या हुई थी। इस संदर्भ में परसा बाजार थाना कांड संख्या 118-25 दर्ज किया गया। उस अज्ञात बॉडी की पहचान करने की कोशिश की गई। काफ़ी महीनों के बाद दिसंबर 25 में जाके उसकी पहचान हुई जहानाबाद के एक व्यक्ति महादेव शाह के रूप में, जिसके गुमशुदगी के संदर्भ में जहानाबाद नगर थाना कांड संख्या 239-25 पहले से दर्ज किया हुआ था। उसके बाद इस मामले में अनुसंधान किया गया, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया और उसके बाद इस पूरे मामले का उद्भेदन करके 4 अभियुक्तों की पहचान कर ली गई। उस 4 में से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है। पहला पुष्पा देवी, पति अभिमन्यु पासवान। दूसरा आलोक कुमार, पिता विजय पासवान। और तीसरा सन्नी कुमार, पिता स्वर्गीय अखिलेश ठाकुर। तो मामला इस प्रकार है कि ये जो मृतक है महादेव साहब, इनका अवैध संबंध ये जो महिला गिरफ्तार हुई पुष्पा देवी, इनके साथ विगत 4 वर्षों से था। इसी बीच इनके द्वारा उक्त महिला का कुछ ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटो वीडियो बना लिया गया और जिसके द्वारा उनके द्वारा इसे ब्लैकमेल किया जाता था। इसी क्रम में, इसी मामले में उक्त महिला के द्वारा अपने देवर आलोक कुमार, एक अन्य व्यक्ति जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और एक सन्नी कुमार जो ऑटो चालक है, इन चारों के द्वारा उक्त जो विक्टिम है उसकी हत्या की प्लानिंग की गई। उसे पहले जहानाबाद से पुनपुन बुलाया गया, फिर पुनपुन स्टेशन पे सन्नी कुमार के ऑटो के द्वारा उसे पिक करके जहाँ पे बॉडी मिला था वहाँ पे गला रेत की उनकी हत्या की गई। इस मामले में जैसे मैंने बताया कि 4 में से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, जिसमें से प्रमुख अभियुक्त पुष्पा देवी भी है। और इसके साथ ही जो जिस ऑटो का इस्तेमाल हुआ था वो ऑटो भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ जो मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन और उनका आधार कार्ड भी आलोक कुमार के पास से बरामद किया गया। आधार कार्ड उनके पास से अभियुक्त के द्वारा ले लिया गया था ताकि इनकी पहचान आसानी से ना हो सके। तो इस तरीके से पूरे 1 साल के बाद एक ऐसे मामले का उद्भेदन किया गया है और गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें पहले अभियुक्त विक्टिम की पहचान करना भी मुश्किल थी। महिला क्या किसने रेता? जी, गला इन सभी ने ही जो आलोक कुमार हैं, जो उनके देवर है प्रमुखता उनके द्वारा ही किया गया। परंतु इन चारों की ही संलिप्तता थे कि चारों ही वहाँ पीओ पे थे और चारों के द्वारा ही इस घटना को कारित की गई। चालक पूर्व से लोगों जी नहीं, पूरे प्लानिंग के साथ इन्हें पुनपुन स्टेशन ले जाया गया। वहाँ से जो विक्टिम है उनको स्टेशन से घटनास्थल पे लाया गया, वहाँ पे हत्या किया गया और हत्या करने के बाद जो अन्य ये 3 अभियुक्त हैं इसी ऑटो पे बैठ गए। तो महिला का 5 से 6 इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के साथ अफेयर था और इसके पास उसकी फ़ोटो वीडियो थी। इस संदर्भ में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट में बताया। महिला का हस्बैंड क्या कुछ कहा? इस बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। उसकी संलिप्तता अभी तक तो निकल कर नहीं आई है। अगर निकल कर आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, देवर तो इनके रिलेटिव थे। आखिर जो टेम्पू चालक था एक और था, इनका भी महिला या पैसा का पैसे के लेन देन के बारे में अभी हम
ये इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और एक अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है, उसकी की गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा। ऑटो चालक को कुछ पैसे दिए गए थे, एग्जैक्टली कितने पैसे कुछ क्लियर उन्होंने बताया नहीं क्योंकि 1 साल पुराना मामला भी है, परंतु इनकी इन्वॉल्वमेंट एकदम क्लियर है। ये उनके बयान के आधार पे जो मृतक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है, जो आधार कार्ड बरामद हुआ है, घटनास्थल पे उनकी उपस्थिति और उनके अपने बयान से ये सबसे एकदम स्पष्ट होता है कि, और जो मोटिव भी है ये सबसे एकदम क्लियर है कि इन चारों ने ही मिलकर इसकी हत्या करी थी। सवाल है कि तो आपने बिल्कुल सुना कि जो प्रेमिका है वो जो है अपने 3 लोगों के साथ मिलकर जो है अपने ही पूर्व प्रेमी की जो है गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है अभी तक हो चुकी है। एक युवक जो है अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द ही पुलिस का दावा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना।